जय माँ भवानी, जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी माँ की कृपा से आप सबों का परिवार खुशहाल होगा, सुखी होगा। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे विज्ञान में भी विज्ञान माँ की शक्ति के बगैर अधूरा है, या फिर माँ जो जगदम्बा है, माँ भगवती हैं, माँ आदि शक्ति हैं, कैसे विज्ञान जगत उनके बगैर सुना है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो ये सोचते हैं कि जो भी मेरे साथ चीजें होती हैं या जो भी चीजें हो रही हैं वो मैं खुद करता हूँ या करती हूँ, मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, अकेलापन महसूस करते हैं और भगवान कहाँ है तो दिखाई क्यों नहीं देते। और उन लोगों के लिए भी है जो माँ भगवती के उपासक हैं, आराधक हैं, साधक हैं और माँ भगवती को दिल से उनकी श्रद्धा भक्ति करते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद उनकी जो श्रद्धा है, उनकी भक्ति है, जो प्रेम है माँ भगवती के लिए, वो और बढ़ जाएगी। तो माँ भगवती हैं जो आदि शक्ति माँ है, वो उनका जो रूप है ना वो डायनामिक है, और जो शिव हैं वो शक्ति के बगैर अधूरे हैं, ऐसा कि कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिव स्टैटिक है और माँ जो है वो डायनामिक है। जैसे कि अगर कोई भी नदी बह रही है तो वो जो नदी का बहाव है वो है माँ आदि शक्ति, यानी वो डायनामिक है। और जो वो पानी है, उस नदी में जो पानी है, जो जल है, उसका जो स्तर है स्टैटिक है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन जब इस संसार का निर्माण हो रहा था तो सबसे पहले नरचर जो माँ आदि शक्ति हैं उन्होंने प्राण भरे इस संसार में। तब उनके प्राण भरने के स्वरूप इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। सिर्फ इसी पृथ्वी का नहीं, पूरे संसार के समस्त ग्रह, नक्षत्र या ब्रह्मांड कह ले, ब्रह्मांड के अंदर जितनी तरह की भी चीजें आती हैं, प्लैनेट आते हैं, ग्रह, क्षुद्र ग्रह जो भी आते हैं, वो सब इन्हीं आदि शक्ति के द्वारा आते हैं, इन्हीं आदि शक्ति के कारण आते हैं। तो हर वस्तु में, हर चीज में जो माँ है, जो आदि शक्ति है, उन्होंने अपना शक्ति दिया और उस शक्ति का नाम है लाइफ फोर्स। और जो आपके अंदर प्राण वायु है, हर मनुष्य के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर जो प्राण वायु है वो जो बह रही है, जो एक्सेल और इनहेल हम कर रहे हैं, वो सारी गतिविधियां, वो सारे प्रोसेसेस, वो सब कौन करा रही हैं? माँ आदि शक्ति। उनके बगैर आप कुछ भी नहीं हैं। आप उन्हें माने या ना माने, वो तब भी हैं आपके साथ हर वक्त। आप अज्ञानतावश ऐसा सोचते हैं, ऐसा सोच लेते हैं कि माँ मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो आपके हर मोमेंट में वो आपके साथ है। यहाँ तक कि जब आप सो जाते हैं, सोते हुए अवस्था में भी माँ जो है वो आपकी जो बॉडी की जितनी भी प्रोसेसेस हैं, डाइजेस्टिव प्रोसेस और ब्लड पंपिंग, हार्ट का चलना, हार्ट का मूवमेंट, के लंग्स से आपके ऑक्सीजन को ले जाना, पहुंचाना, जो भी काम है ना, हार्ट, लंग्स, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स हैं, आपके शरीर का ब्लड, आपके शरीर के वाइट ब्लड सेल्स, वो सब माँ आदि शक्ति के बगैर काम नहीं कर सकते हैं। आपके वाइट ब्लड से जो बाहरी पार्टिकल से आपकी मदद करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, वो कैसे बनता है? उसमें जो लाइफ फोर्स है, उसमें जो एनर्जी है, वो कहाँ से आ रही है? वो है माँ आदि शक्ति। फिर आप कैसे सोच लेते हैं कि माँ आपके साथ नहीं है? अगर माँ आपके साथ नहीं होंगी तो आपकी बुद्धि और आपका शरीर किसी काम का नहीं होगा। और भी गहराई से अगर जाने तो एक एक मॉलिक्यूल्स, उन सारे मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी है, जो पावर है, उनमें भी जो लाइफ है, वो कहाँ से आ रही है? आदि शक्ति से। और आइंस्टाइन ने भी इसे प्रूव करा है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं E=mc²। हर एक एटम अपने अंदर एक एटॉमिक एनर्जी को कैरी करता है, और ये जो एटॉमिक एनर्जी है यही है माँ आदि शक्ति। माँ आदि शक्ति का जो शक्ति है वो हर किसी में है। आप जो एक सूक्ष्म से मानव है, इस जगत में एक प्राणी है, तो आपके अंदर जितनी भी प्रोसेसेस हैं, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, आपके डायफ्राम का मूव करना, आपके हार्ट का मूव करना, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का मूव करना, आपके बॉडी के हर एक सिस्टम,
आपका ब्रेन, आपकी जो संवेदनाएं हैं, जो आपके नर्वस सिस्टम से होते हुए आपके ब्रेन तक जो नर्व है, जितनी भी नर्व है, वो आपको जितनी भी संवेदनाएं आपके ब्रेन तक पहुंचाता है, वो सब माँ आदि शक्ति के कारण ही होता है। अगर माँ आदि शक्ति उनमें प्राण नहीं देंगी तो ऐसा संभव नहीं होगा। और जिस तरीके से एक पेड़ मिट्टी से जल ग्रहण करता है, लाइट लेता है सूर्य से और हमें O2 देता, ऑक्सीजन देता है, तो ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, इन सभी में एक लाइफ फोर्स काम कर रही है और वो लाइफ फोर्स है माँ शक्ति, माँ आदि शक्ति का लाइफ फोर्स। और इसे ही हम प्राण शक्ति कहते हैं या फिर प्राण कुंडलिनी। मैंने आपको कुंडलिनी योग के बारे में बताया था। तो जो कुंडलिनी है ना, वो भी 3 तरीके की होती है, प्राण कुंडलिनी, परा कुंडलिनी, चित्त कुंडलिनी। जब तक आप द्वैत भावना से इस संसार को देख रहे हैं, तब तक आपको ये समझ लेनी चाहिए ये बात कि देवी माँ आपके साथ हर वक्त है, हर क्षण है। देवी माँ ने अपना साथ छोड़ दिया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। उनका प्रेजेंस सदैव आपके साथ रहता है। आप उन्हें माने ना माने, आप उन्हें मानना छोड़ दें, लेकिन वो आपको कभी नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि जितने भी तरह के मेटल्स हैं, पत्थर हैं, उन सभी में भी प्राण शक्ति है माँ भगवती की, माँ जगदम्बा की। जैसे कि सोडियम एक मेटल है। जब आप सोडियम को पानी में डाल देते हैं तो आप एक बहुत ही हीट का अनुभव करते हैं। और जो वो हीट है ना, वो कैसे आई, उस मेटल में वो हीट कैसे प्रोड्यूस हुआ, ये सारी प्रोसेसेस, ये जितनी भी गतिविधियां हैं ना, वो सभी माँ आदि शक्ति ही पूर्ण करती हैं। आप इसीलिए उन्हें माँ जगदम्बा कहा जाता है, इसीलिए वो माँ है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया माँ आदि शक्ति जो है वो कैसे संसार के हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जितनी भी चीजें हैं, उन सब में माँ आदि शक्ति का प्रेजेंस है। ये मैंने आपको आज बतलाने की कोशिश करी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैंने एक अलग ही माँ का डायनेमिक रूप आपके सामने प्रेजेंस किया है। और इस प्रेजेंटेशन के बाद आप ये कभी नहीं भूलेंगे, कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप अकेले हैं। माँ आपको कहीं नहीं दिखाई देती और माँ आपके लिए कुछ भी नहीं की हैं। जो है आप करते हैं, या जो भी हो रहा है वो आपकी बदौलत है। तो आप इस भ्रम से निकल जाएंगे। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं, समझते हैं, तो आपका अज्ञानता रूपी हृदय में माँ आदि शक्ति बीज बन के प्रस्फुटित होंगी। यही मेरी कामना है और आप सभी माँ से प्रेम करना सीख जाएंगे। माँ के और भी करीब आपको ये वीडियो ले आए। मेरी बातें जो मैंने इस वीडियो में बताई है वो आपको माँ के करीब लाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि माँ की बेटी अपनी बातों को दूर से दूर बैठे लोग तक, जो माँ के कृपा से अनभिज्ञ हैं, उन तक माँ की बातों को पहुंचा सके। धन्यवाद।